एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकासखंड के अंतर्गत तारादेही क्षेत्र में भारी बारिश के चलते यहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पहाड़ी और जंगली इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद यहां पर यह हालात निर्मित हुए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर यहां पर प्रशासनिक अमले के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। दमोह के कलेक्टर सुबह 8 बजे से कार्यालय में बैठ करके वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर रवाना किया गया है। साथ ही वहां की परिस्थितियों पर लगातार उनके द्वारा नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर उस तेंदुखेड़ा ब्लॉक के समस्त इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। वहीं यहां पर घरों में पानी भरने, नदी के उफान पर होने, जल स्रोतों के उफान पर होने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं और इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से, अमले की मदद से उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कई लोगों को बाढ़ में फंसने की वजह से बाहर निकालने का काम भी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के तेंदुखेड़ा के तारादेही इलाके में हुई भीषण बारिश के चलते ये हालात निर्मित हुए हैं। तो वहीं कलेक्टर ने ब्यारमा नदी सहित अन्य नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है और इसमें बढ़ रहे पानी को लेकर के उन्हें हमेशा ही मुस्तैद रहने की बात कही है। साथ ही प्रशासनिक अमले को भी मुस्तैद किया गया है। रेस्क्यू टीमों को भी मुस्तैदी के साथ तैनात किया गया है। एसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सोनू यादव एवं राहुल जैन लखलखा की रिपोर्ट। यह मार्ग था जबलपुर और सागर वाला। कई फुट ऊपर तक पानी पानी है। गोली कब से हुई है ऐसी हालात? ये रात के शाम सुबह 7 बजे आ गए। बैंड डाल लो बैंड। यहाँ एनडीआरएफ की टीम आई है, बताइए आप कितने लोग फंसे हैं गांव में? दो लोग। कहाँ फंसे हैं? हाँ, वो जस्ट पीछे खम्बा है।
हमारे बाप दादा नहीं देखे हैं जितना बूढ़ा अब आया है। और हमारा हार पूरा डूब गया है, फसल भी निकल गई, खुद गई। माने कितने का नुकसान हुआ है करीबन आपको? हमारा हुआ है कम से कम 7-8 एकड़ का नुकसान हुआ है। कितनी लागत थी? अब लागत तो जब जोड़ेंगे, जब बताएंगे। मका था 4 एकड़ में, वे भी बह गए हैं। 7 एकड़ में धान लगोरिया थी, वह भी बह गई। और आजू बाजू किसान थे, प्रेम सिंह था, उसके भी मका बह गया 5-6-7 एकड़ का। और उदयराज भी था, वहीं बाजू में जो किसान थे सबकी मका बह गई। आपकी उम्र कितनी है? हमारी का उम्र हुए 55 साल। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ये? अरे अब कभी नहीं देखा, यहाँ सा बूढ़ा बाढ़ कभी नहीं देखी, हमारे सियाने नहीं देखी। आपका गांव का क्या नाम है? गोपालपुर। कल देर रात तेंदुखेड़ा क्षेत्र में और ख़ासतौर से तारादेही और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई है। और इस कारण से उस क्षेत्र में जो ब्यारमा नदी के किनारे जो गांव आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खमतरा, बरबटा, झमरा, बमोरी, तारादेही, चोर खमरिया, खमरिया, जैदगढ़, बिलतरा, ये सभी गांव जो है वहां पर बाढ़ प्रभावित हैं। हम लोग सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली, लगभग 5 बजे से हमारी पूरी टीमें एक्टिव हो गई। हमारे राजस्व के अधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन दल के, हमारे रेस्क्यू दल, हमारे वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। और हमारी आपदा प्रबंधन की टीम अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। क्योंकि पुलों पर भी बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए वैकल्पिक रास्तों को चुन करके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, और ताकि राहत और बचाव के कार्य जो हैं प्रारंभ किया जा सके। अभी कहीं से किसी प्रकार की जनहानि या और दूसरी हानियों के समाचार नहीं हैं। 1-2 स्थानों से खाली मकानों के गिरने की सूचना मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है। हमने सभी गाँवों में, जितने ये गाँव हैं बाढ़ प्रभावित, उन सभी गाँवों में एक एक व्यक्ति से हमारा संपर्क है। लगातार लोगों से हमारी चर्चा हो रही है, और प्रशासन पूरे समय जो है 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। मैंने सबको ये भी कहा है कि सीधे मुझसे बात कर लें, वो लोग मुझसे भी सीधे संपर्क में हैं। और हमारे सारे अधिकारी जो है वेट कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से पहुंचने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में हमने आज के लिए सारे स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। आंगनवाड़ियों में हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का लोगों का अधिक आवागमन न हो। और मैं अनुरोध करूंगा कि पुल के ऊपर से, चूंकि ब्यारमा नदी के पुल के ऊपर से सब जगह पानी बह रहा है, ब्यारमा नदी इस समय उफान पर है, तो कोई भी जो है नदी के किनारे न जाए, नदी पर बने पुल को क्रॉस करने का प्रयास न करें। हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगवाने की व्यवस्था की है, साथ में कोटवारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। फूड पैकेट भी बनवाए जा रहे हैं, जैसी आवश्यकता होगी उनका वितरण उस तरीके से किया जाएगा। मैं संकट के साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हैं, वो इस समय एक्टिव रहें और हमारी टीम के संपर्क में रहें। यहाँ हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वो भी अलर्ट पर है। मैं भी सुबह 8 बजे से अपने ऑफिस में बैठ करके लगातार इसकी समीक्षा कर रहा हूँ, और फ़िलहाल चीज़ें कंट्रोल में हैं, किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लगातार जो है अपने सतत संपर्क में हैं सभी लोगों के। और कुल 5-6 गर्भवती महिलाएं थीं उस एरिया में, जिनमें से 5 को तो हमने ऑलरेडी दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। एक गर्भवती महिला है जिसकी डिलीवरी डेट वैसे तो 27 अगस्त है, लेकिन उनको हम एहतियात के तौर पर आज ही तेंदुखेड़ा में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं भी, महिलाएं भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी कोई नुकसान लोगों को ना हो। हमारी एम्बुलेंस और हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी टीमें भी पहुँच रही हैं, दवाइयों की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को नहीं होगी। प्रशासन संकट की इस घड़ी में जनता के साथ है।